को ये भी बताऊंगा बेटा मैं जो थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, उन थ्योरी से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप लोग समझें। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी का इस एडी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ जाओ भाई सभी लोग, जल्दी से आ जाइएगा बेटा। मेरी क्लासों को, ठीक है, मेरी बातों को, ठीक है, अपने दिमाग पर रख के जाइएगा, ठीक है, एग्जाम में बेटर प्रदर्शन कर कर आओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। आ गए सभी लोग, चलिए आ जाओ। हाँ गुड इवनिंग भाई, शेयर करो सभी लोग, जितने लोग जुड़ गए हैं सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दो। हाँ बेटा साइंस के लिए हम सोच रहे हैं, साइंस की अभी हमारी टीचर से बात हुई है साइंस के लिए हम, ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन भी आपको करा देंगे। इधर देखो, ये रहा बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा आंसर धमाकेदार आना चाहिए, ठीक है। हाँ बिलू वेल, नियति, दिया बेटा सभी, अंशिका, गौतम, जितने लोग जुड़ गए हैं, रमेश, चंद्रा वेलकम है, दीप्ति, चंदेल, देवेंद्र, बलराम कुमार, आ जाओ सभी, शेयर तो करो यार, कैसे काम चलेगा। तुम एडीज प्लेटफॉर्म पर आए हो और अगर आप तुम धूम नहीं मचाओगे तो कैसे काम चलेगा। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा बेटा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा बेटा, यानी किसमें, यानी कि एक आयत में और एक वर्ग में बेटा क्या नहीं कर पा रहा, वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, यानी कि दोनों के बीच में बेटा क्या नहीं कर पा रहा, वो अंतर नहीं कर पा रहा है। देखो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है, वो दोनों को एक ही श्रेणी में रख रहा है। वो कह रहा है इसके भी चार साइड होते हैं बेटा, इसकी भी चार साइड है और इसके भी कितने बेटा, 4 एंगल हैं, ठीक है, दोनों को एक ही मान रहा है। इसका भी सम बेटा 360 और इसका भी 360, यानी कि दोनों को एक ही कैटेगरी में रख रहा है, बट दोनों के बीच में बेटा कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। वैन हेले के ज्यामिति सिद्धांत के अनुसार बेटा वो किस चरण में आएगा। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था, मेरी बातों को याद करो, मेरी क्लासों को, कि सर आपने बताया था कि वर्गीकरण करना, ठीक है, और वर्गीकरण करना, अंतर करना और तुलना करना, ये तीनों किस में आते हैं, ये विश्लेषण में आते हैं बेटा, किस में आते हैं, एनालिसिस में आते हैं। लेकिन बच्चा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि बच्चा इससे पहले वाले स्तर में है, बच्चा ये नहीं कर पा रहा, इसका मतलब बेटा बच्चा पहले वाले स्तर में है। और पहला वाला स्तर क्या होता है, तो आप कहोगे सर पहला वाला स्तर होता है विजुअलाइजेशन। क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, दृश्यीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, दृश्यीकरण कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा, राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, D4 दिल्ली बनेगा। अब बोर्ड की तरफ देखिएगा, कितने चरण बताए गए हैं बेटा, 5 चरण बताए गए हैं। जरा बोर्ड की तरफ बेटा सभी लोग अपना ध्यान केंद्रित करें। पहला चरण कौन सा है, हिंदी वाले देखो बेटा, पहला चरण है दृश्यीकरण है। दूसरा कौन सा बेटा, दूसरा विश्लेषण है। दूसरा कौन सा, विश्लेषण। तीसरा कौन सा बेटा, तीसरा रिलेशन है। चौथा कौन सा बेटा, चौथा निगमन है। पांचवा कौन सा बेटा, पांचवे को मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एग्जामिनर कुछ भी लिख देगा लेकिन इंग्लिश वही आएगी, यानी कि इसको अभिग्रहित लिख दे, ठीक है, या फिर इसको इस इंग्लिश में बेटा, ठीक है, क्या लिख देगा, ऑक्सीमैटिक इसको लिख देगा। राइट आंसर बन गया, यानी इसको हम दृढ़ता भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। कितने चरण हैं, बच्चा अगर डिफरेंस करने लगे तो बेटा किस में आ जाएगा, विजुअल एनालिसिस में आएगा। अगर रिलेशन बनाने लगे तो इसमें आ जाएगा। ये बेटा फर्स्ट है, ये बेटा सेकंड है, ये बेटा थर्ड है, ये बेटा फोर्थ है, ये बेटा 5 है, लेकिन नहीं कर पा रहा, तो आंसर क्या बनेगा, D4 दिल्ली। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ूं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा भैया एक आपके सामने। अब बेटा अब अगर ये क्वेश्चन गलत करोगे तो बेटा फिर तुम लोग क्या करोगे, ठीक है, गलतियां करोगे। अब गलतियां हमको नहीं करनी है कि सर हमें कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो मेरी क्लास को याद करो। कौन सी क्लास को, अरे पैमला लाइवेक को याद करो। किसको बेटा, पैमला लाइवेक को। किसको, पैमला लाइवेक को। हाँ पैमला लाइवेक को याद करो, जिसने कौन सी थ्योरी दी है, एल
एल्पस थ्योरी, ELPS, कौन सी थ्योरी दी है बेटा? एल्पस थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी है? E4 क्या होगा बेटा? E4 एक्सपीरियंस, E4 एक्सपीरियंस। L4 क्या आएगा बेटा? लैंग्वेज आएगी। E4 क्या आएगा बेटा? पिक्चर आएगा। क्या आएगा? और S4 क्या आएगा बेटा? सिंबल आएगा। क्या आएगा? सिंबॉलिक आएगा। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम किसको महत्व देंगे? सबसे पहले हम एक्सपीरियंस को महत्व देंगे, यानी अनुभव को महत्व देंगे। बेटा किसको देंगे? अनुभव। बेटा एक्सपीरियंस कहां दिया है? सबसे पहला देखिएगा, पहला क्या दिया? एक्सपीरियंस। बेटा इसको फर्स्ट रखो, यानी कि पहले चरण में ये आएगा बेटा, फर्स्ट आ गया। बोलो इसके बाद हमें क्या करना है? लैंग्वेज। बेटा लैंग्वेज कहां दी गई है? यानी कि मौखिक रूप से समझाना। मौखिक मतलब क्या है? बच्चे को भाषा के रूप से समझाना। तो बेटा तीसरा हमारा सेकंड नंबर पर आएगा। बाद में कह रहा है चित्रों के माध्यम से। बेटा चित्र मतलब पिक्चर, तीसरा कौन सा? पिक्चर, यानी कि चौथा आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट कह रहा है, पहला क्या कह रहा है बेटा? यानी कि सेकंड, चिन्हों का प्रयोग कब करना है बेटा? चिन्ह मतलब होता है सिंबल, यानी कि दूसरा। आंसर क्या बनेगा भैया? 1 3 2 4। क्या बनेगा? 1 3 2 4। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बिल्कुल। रचना, सुलेखा, आई, प्रियंका, जितने लोग जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर क्या बनेगा बेटा इसका? यानी क्या बन जाएगा हमारा? यानी V4 बॉम्बे बनेगा। समझ में आ गया? मजा आया कि सर आपने जो कल पढ़ाया था वही क्वेश्चन आया है। बेटा कौन सी तारीख को आया था? ये 16 जनवरी को आया था। अब तो समझ में आ गया कि सर आप जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है। बोलो हाँ, कमेंट्स में कहो कि आता है कि नहीं आता है। कितने विद्यार्थी मानते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं वही आता है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सभी लोग आ जाओ भाई। कहां चले गए? यूपी वालों, MP वालों, ठीक है, बिहार वालों, कहां चले गए हमारे सभी विद्यार्थी? जल्दी से आ जाओ बेटा। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये रहा भाई तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जल्दी करो भाई सभी विद्यार्थी। हाँ बेटा थोड़ा संख्या तो बढ़ाओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। आरोही, अनु, जितने लोग जुड़े हैं, प्रियंका, हाँ कंचन, जितने लोग जो भाई संख्या बढ़ाओ। नियति बहुत बढ़िया है। जो विद्यार्थी रेगुलर हैं बेटा, आपको इस रेगुलरिटी का आपको फल जरूर मिलेगा। हाँ दिव्या, घनश्याम, जितने लोग जुड़ गए हैं, ठीक है, विकास। और आज भैया आज क्या है? आज संविधान दिवस है। तो मेरी तरफ से पहले, ठीक है, मेरे जितने विद्यार्थी हैं, जितने सभी लोग हैं, हमारे देशवासी सभी को, ठीक है, किसकी शुभकामनाएं हैं? यानी कि संविधान दिवस की शुभकामनाएं हैं। और हम सभी को, ठीक है, हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। हमारे संविधान के जो नियम, कानून, विधान, उन सभी चीज़ों को हम लोगों को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को मैं बिल्कुल, चाहे बेटा वो ट्रैफिक की रूल्स क्यों ना हो, ठीक है, अगर रेड बत्ती जली है तो बिल्कुल हमको रुकना चाहिए बेटा। हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है उसको हमें बिल्कुल मानना चाहिए। और बिल्कुल हमारे जो कानून के जो, ठीक है, जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो हम सभी चीज़ों को हमें सम्मान करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, ठीक है, चाहे वो हमारे उससे व्यक्तिगत मतभेद कितने ही हो, ठीक है, चाहे वो हमारे देश के कोई भी हो सकते हैं, चाहे PM है, कोई भी है, ठीक है, आपके व्यक्तिगत मतभेद कोई भी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर है तो बेटा उस पद का हमेशा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल पालन करना चाहिए सभी लोगों को। चलो ये रहा बेटा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो ये रहा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? बेटा क्वेश्चन उत्कृष्ट पूछ रहा है आपसे। अब गलती नहीं होगी कि सर हमको नहीं पता कि उत्कृष्ट क्या होता है। तो भैया आपको ये नहीं पता तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि बर्ट्रैंड रसेल का एक स्टेटमेंट था, याद करिएगा, ठीक है। बर्ट्रैंड रसेल का एक स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया था। बर्ट्रैंड रसेल साहब के बारे में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बर्ट्रैंड रसेल के बारे में आपको कल पढ़ाया था। और बर्ट्रैंड रसेल ने ये कहा था कि प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। भाई एवरी चाइल्ड लर्न टू मैथ। प्रत्येक बालक क्या कर सकता है? प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है। प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए, ठीक है। 3 बातें बताई थी, दोबारा सुनिएगा। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा था कि प्रत्येक बालक गणित सीख सकता है, प्रत्येक बालक को गणित सीखना चाहिए, ठीक है। गणित बालकों का क्या करता है? गणितीकरण करता है। 3 बातें बताई थी। अब लगा दो भैया आंसर, बिल्कुल लगा दो भैया सभी लोग जल्दी से।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बेटा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए तो क्या आंसर बनेगा भाई इसका? आंसर बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, धमाकेदार कि सर बारिश कर दी हमने तो किसकी? आंसरों की। क्या बनेगा भैया इसका राइट आंसर? देख लो भैया, उत्कृष्ट की बात की जा रही है। ये कह रहा उच्च गुणवत्तीय गणितीय शिक्षा हुआ है जो कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। भाई ये कह रहा है कि कोई उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ना हो, मतलब कोई फेल ना हो, वही गणित है भाई। ठीक है बेटा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, विद्यार्थी फेल क्यों होता है? क्योंकि आप उसे नहीं पढ़ा रहे हो, तो ये तो कहीं से कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये कह रहा है गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर, ठीक है, यानी कि विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया कराती है। भाई रोजगार तो है, लेकिन ये बताओ क्या गणित केवल रोजगार तक है? बोलो गणित केवल रोजगार तक है कि नहीं है? चलिए बोलो गणित केवल रोजगार तक है। अगर बेटा रोजगार तक मानेंगे तो फिर उत्कृष्ट नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर संकीर्ण हो जाएगा। भाई पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे बेटा? इसलिए कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है और परसों की क्लास नहीं देखी है, यानी 2 क्लास देखनी है बस, 2 क्लास में, ठीक है, आपके 15 में से 15 की गारंटी दे रहा हूं, 15 में से 15 की। चलो सभी विद्यार्थी गणित सीख सकते हैं और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखना चाहिए, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गणित ही बालकों का गणितीकरण करता है। क्या करता है? गणितीकरण करता है। तो आंसर क्या बनेगा भैया? यानी कि C4 चेन्नई बनेगा। चलो चलो हाँ बता, चलो बोलो क्या आंसर बनेगा बेटा? सी बनेगा। आगे आ जाओ भाई। अच्छा ये बताओ, क्या ओलंपिक, क्या प्रतियोगिताओं के लिए गणित सिखाएं कि भैया वो प्रतियोगिताओं में जाकर बेहतर प्रदर्शन करे? नहीं बेटा। और ये बताओ क्या परीक्षाओं पर हमें चलना है? नहीं। ये रहा बेटा 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आ जाओ भाई सभी लोग शेयर करो। बहुत बढ़िया, देखो दिया पाल बिल्कुल एक्सप्लेन करके आंसर दे रहे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। ठीक है हाँ भाई, रिप्लाई करो सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं भाई, सभी विद्यार्थी। कौन कौन जुड़ा है? सभी लोग प्रेजेंट तो लगाओ भाई अपनी। ठीक है, आप लोग अपनी प्रेजेंट ही नहीं लगाते कि सर हम तो जुड़ गए हैं बस। रोहित कुमार हमारा पुराना विद्यार्थी जुड़ा है। बेटा रोहित मेहनत कर, ठीक है, और जल्दी सुपर टेट की वैकेंसी आएंगी, इसलिए कह रहा हूं इस बार कोई छूटेगा नहीं बेटा, सबको लेकर चलना है बेटा। सीटेट पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुपर टेट के लिए तुमको समय भी तो चाहिए, कम से कम 3-4 महीने तैयारी करने के लिए, कम से कम 3 महीने तो बेटा चाहिए, कम से कम 3, इसलिए सीटेट आपको पास करना बहुत जरूरी है। आ जाओ भाई, समय नहीं लेंगे, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिक्षिका को अपने छात्रों को गणित की, ठीक है, पत्रिका बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, एक टीचर से कहा गया कि आप छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा गया और उसमें उन्हें द्वारा दैनिक जीवन के प्रयुक्त की गणितीय स्थितियों को लिखने के लिए कहा गया। अब ये कह रहा है कि बेटा आपको जो एक पुस्तिका बनानी है उसमें दैनिक जीवन की गणित का यूज करना, प्रयोग करना है, यानी ऐसी आपको चीजें रखनी है जो बच्चे की प्रैक्टिकल लाइफ से क्या हो बेटा, कनेक्टेड हो। क्या हो? प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। अब ये पूछ रहा है कि इसका क्या उद्देश्य है कि भाई हम गणित की पाठ्य पुस्तक में या पत्रिका में हम दैनिक जीवन की घटनाओं को क्यों रख रहे हैं? बेटा गणित हमारे दैनिक जीवन का ही तो पार्ट है। बोलो, बहुत बढ़िया। हाँ सुमन, लिया, लीला हाँ वेलकम बेटा आपका। हर्षा, जाला, दीप्ति, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बेटा रिप्लाई करो और लाइक तो कर ही दो भाई। लाइक करने का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और सर ये तो हम कर ही रहेंगे। बताओ आने वाले निरीक्षण के लिए क्या दैनिक जीवन को इसलिए कनेक्ट करें बेटा कि आने वाले, बेटा ये बिल्कुल ही क्या है, ठीक है, क्या कह रहा है कि आने वाले निरीक्षण मतलब परीक्षा के लिए तैयार करना। परिकल्पीय कौशल, बेटा ये कौशल है, को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में क्या करें बेटा, बाहरी दुनिया में क्या करें, उसको वो क्या कर सके बेटा, जोड़ सकें, रिलेट कर सकें, संबंध बना सकें, यूज कर सकें। कुछ भी लिख सकता है बेटा एग्जामिनर। बहुत बढ़िया, हाँ वेरी नाइस बेटा। चलो ये रहा छात्रों की अपने दैनिक जीवन की समझ को जांचना। बेटा जांचना उद्देश्य नहीं है, जांचना उद्देश्य नहीं है,
यही हमारे लिए नेगेटिव है बेटा, ये नेगेटिव बन गया, हमें तो पॉजिटिव देखना है, तो आंसर क्या बनेगा भैया, C4 चेन्नई बनेगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बेटा 5वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है बेटा। ये कह रहा है कि गणित केवल अंक गणित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, किसने कहा बेटा अंक गणित क्या होता है? बहुत से विद्यार्थी पूछते होंगे सर हमें ये तो बता दो कि अंक गणित क्या होता है। बेटा अंक गणित का मतलब होता है जोड़ घटाव भाग, बस यही अंक गणित है। ठीक है बेटा, अंक गणित में क्या आता है? अंक गणित में आता है यानी कि प्लस माइनस गुणा और ठीक है यानी मल्टीप्लाई, ये 4 चीजें आती हैं। तो क्या बताओ क्या केवल यही गणित है बेटा? नहीं, गणित तो सर हमारे इससे जुड़ा है, किससे? हमारे तर्क शक्ति से, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन का पार्ट है भाई, गणित है। ठीक है, तभी तो हमारा जीवन क्या है, ठीक है, हमारा जीवन का कोई एक आधार है बेटा, क्योंकि गणित के द्वारा आज हम जीवन को कर पाए, सारी चीजों को हम लोग कर पा रहे हैं। गणित नहीं होता, सोचो बिना गणित की दुनिया कैसी होगी। इमेजिनेशन करो कि सर गणित ना हो तो हमको पता ही नहीं कि हम घर में कितने लोग हैं, सोचो। ठीक है, कितने करने हैं कितने नहीं करने हैं, सोचिएगा कि गणित ना हो, कितना बनाना है खाना, कितना नहीं बनाना है। सोचो बिना गणित के जीवन कैसा होगा। इमेजिनेशन करिएगा कि सर लाइफ में गणित ना हो तो कैसा जीवन होगा हमारा। चलो, प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामिति के पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि केवल बेटा क्या प्राइमरी लेवल पर आप ज्योमेट्री पढ़ाओगे? गलत। बीज गणित में अंक गणित निहित नहीं है बेटा, बीज गणित में भी अंक गणित है। ये बताओ क्या बीज गणित में आप माइनस प्लस नहीं करते हो? करते हो, कट गया। गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। ये कह रहा है कि ये जो गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ज्योमेट्री को बिल्कुल सेपरेट कर पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट कर। ये कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि गणितीय पाठचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, ठीक है, ठीक है, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों के प्रबंधन आवश्यक रूप से स्थान दिया जाना चाहिए। ये कह रहा है कि गणित की पाठ्यक्रम में बच्चा आकार, ठीक है, दिशाओं की जानकारी, संबंध, समझ, मापन, आंकड़ों को क्या भैया जगह मिलनी चाहिए। यानी केवल जोड़ घटाव पर दुनिया नहीं टिकी है बेटा, जोड़ घटाव से आगे भी दुनिया है, और आगे दुनिया है तो फिर बेटा पर आपको ये चीजें बच्चों को पढ़ानी ही पड़ेंगी। यानी राइट आंसर हमारा क्या बनेगा बेटा? D4 दिल्ली बनेगा। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बनेगा? D4 दिल्ली बनेगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजीत गौतम, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ये आ चुका बेटा, धमाकेदार क्वेश्चन आ चुका है। अब बेटा गलत नहीं करोगे, कल मैंने पढ़ाया था डीन्स ब्लॉक, बेटा मैं पिक्चर आपको बताऊंगा आज मैं आपको, ठीक है। वैसे मैं कल पढ़ा चुका हूं निम्नलिखित में से, ठीक है, डीन्स ब्लॉक का प्रयोग किस यानी कि के द्वारा प्रयोग करके निम्न अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता। देखो क्या हम, देखो मैंने कल आपको पढ़ाया था डीन्स ब्लॉक के बारे में, जरा मैं आपको वहीं ले चलता हूं, उसी पिक्चर पर ले चलता हूं, क्योंकि आप तो भैया कैसे विद्यार्थी हैं, आप तो विजुअलाइजेशन करने वाले हैं। कैसे विद्यार्थी हैं मेरे विजुअलाइजेशन वाले विद्यार्थी हैं। तो आ जाओ भैया डीन्स ब्लॉक पर। बेटा ये कल मैंने पूरा बिल्कुल एक मैराथन क्लास ली थी जिसमें सब कुछ ये करा दिया गया था बेटा, मैराथन प्लेलिस्ट में है, आप जाओ वहां पर। ये रहा बेटा डाइन्स ब्लॉक, ये होता है बेटा डाइन्स ब्लॉक के द्वारा क्या पढ़ाया जाता है? आ जाओ भैया, डाइन्स ब्लॉक के द्वारा बेटा बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? देखिएगा, हम एडिशन पढ़ाते हैं बेटा, क्या पढ़ाते हैं? एडिशन पढ़ाते हैं, एडिशन पढ़ाते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ाते हैं, और बेटा प्लेस वैल्यू पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ठीक है, प्लेस वैल्यू पढ़ाते हैं, वैल्यू पढ़ाते हैं। 3 चीजें याद रखिएगा, क्या एडिशन पढ़ाया जाता है, सब्ट्रैक्शन पढ़ाया जाता है। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसको व्यवकलन कह देते हैं, ठीक है, व्यवकलन के नाम से इसे जाना जाता है, व्यवकलन कहा जाता है, यानी कि घटाव बोल देते हैं बेटा, घटाव का ही नाम है, घटाव कहा जाता है, राइट, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा बेटा, इसमें रॉडें होती हैं बेटा, ये रॉड है, ठीक है, ये प्लेट है, ये क्यू है, ठीक है, ये यूनिट होती है, ये देख लीजिएगा इस प्रकार का होता है आपका। चलो भैया आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नहीं रुकना है हमें ज्यादा समय तक बेटा, रुकने से कोई मतलब नहीं है, जहां तुम ज्यादा रुकोगे वहां बेटा समस्या पैदा करोगे कि नहीं करोगे, इसलिए बेटा रुकना नहीं है कहीं भी, ठीक है। चलो आ जाओ अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब तक तो मेरे विद्यार्थियों ने आंसर भी दाग दिया गया होगा, दाग दिया ना, दागने का मतलब बेटा दे दिया गया होगा।
चलो हाँ, ये रहा बेटा, क्या बनेगा भैया, क्या इससे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे बेटा? प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाई जा सकती है बेटा। क्या नहीं पढ़ा सकते? इसे प्रायिकता नहीं पढ़ा सकते हैं। यानी राइट आंसर क्या बनेगा भैया इसका? क्या बनेगा बेटा? प्रोबेबिलिटी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यानी ये सब तो हम बेटा हम पढ़ा सकते हैं, तो राइट आंसर B4 बॉम्बे हमारा करेक्ट होगा। आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया है बेटा। कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था कि सर आपने ये पढ़ाया था कि अगर विद्यार्थी इस प्रकार की गलती करे तो विद्यार्थी को क्या करें? विद्यार्थी को आप प्लेस वैल्यू की जानकारी दो। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक छात्र को बेटा क्या कहा गया कि 6000, ठीक है, 6000 में, ये बेटा मैं कर लेना, 6000 में से, ठीक है, 6000 में एक छात्र को, थोड़ा सा मिसप्रिंट तो नहीं है, 6000 में से, ठीक है, 65 लिखा है बेटा, 65 लिखा है। ये कह रहा है कि एक छात्र को 6000 में से, ठीक है, 65 संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया। यानी कि कौन सी संख्या लिखनी है? 6065 लिखना है बेटा। कितना लिखना है? 6065 लिखना है। अब उसको लिखना कैसे चाहिए था? 6065 बेटा ऐसे लिखते हैं, राइट, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन उसने लिख कैसे दिया? उसने कैसे लिख दिया? उसने लिख दिया ऐसे बेटा। उसने कैसे लिख दिया कि 6065 उसने लिख दिया, यानी 665 उसने लिख दिया। इसका मतलब बेटा उसको ये नहीं पता है कि कहां पर प्लेस वैल्यू, कौन सी प्लेस वैल्यू कहां पर आएगी, कौन सी वैल्यू कौन से प्लेस पर आएगी। इसका मतलब कि बेटा उसको किसकी जानकारी देना जरूरी है? यानी उसको हम स्थानीय ज्ञान की जानकारी जरूरी है। किसका समझ नहीं है? छात्रों के स्थानीय ज्ञान की अवधारणा की समझ नहीं है। तो ये कराएंगे कि नहीं कराएंगे बेटा? कैसे कराया जाता है? वंस, टेंस, ठीक है, 100, 1000, ये जो टेबल आपने पढ़ी होगी बचपन में, याद करो, सॉरी बेटा बचपन में याद करो, ठीक है, मैम आपकी पीटती थी, ये यहां लिखना है, ये यहां लिखना है, और हम एक साथ लिख देते। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। आ जाओ भैया अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दीजिएगा सोच समझ कर, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कहीं मैं देख लेता हूं कोई बेटा मिसप्रिंट तो नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। भाई लाइक तो करो, 50 कब लगाओगे हमारे सर की? ठीक है, वो तो 50 लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी भाई, 50 भी लगेगी हमारी। चलो थोड़ा सा इसको बेटा मैं छोटा कर दूं, थोड़ा सा, चलो आ जाओ। ये रहा बेटा क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते बेटा, सही है क्या? 234, ठीक है, हाँ 42, थोड़ा मैं क्वेश्चन को करेक्ट कर लूं, 244, 254, 264, अच्छा ये 24 नहीं है बेटा, यहाँ थोड़ा गलत करो, ये 24 नहीं है, ये 24 नहीं है, यहाँ 24 नहीं। चलो अब क्वेश्चन समझिए बेटा, गलती नहीं करना बेटा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को। जो आंसर बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखोगे आप। चलो आ जाओ, देखो मैं बताता हूँ इधर देखिए। क्वेश्चन में ये कहा गया, एक विद्यार्थी से कहा गया बेटा कि आप क्या करिएगा, 24 में कितना जोड़ दो बेटा, यानी कि 234 में, एक विद्यार्थी से कहा गया 234 में कितने जोड़ने हैं? 42 जोड़ने हैं। सुनो मेरी बातों को ध्यान दो बस बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी समझ में आ जाएगा। एक विद्यार्थी से कहा गया कि बेटा 234 में 42 को जोड़ो, लेकिन विद्यार्थी क्या कह रहा है कि अगर यहां पर 42 की जगह 40 होता तो मौज आ जाती, मतलब मजा आ जाता। कैसे? उसने कहा कि अगर 40 होता तो मैं इसको कैसे जोड़ देता? मैं इसको ऐसे जोड़ देता। कैसे? कि भैया 234 में क्या करता मैं? 234 में मैं 10 जोड़ देता, ठीक है, 234 में 10 जोड़ता तो कितना हो जाते? 200 कितने हो जाते? 244 हो जाते। फिर 244 में मैं 10 जोड़ देता तो कितने हो जाते? 254 हो जाते। और 254 में मैं 10 जोड़ देता तो कितने हो जाते? ठीक है, 200 कितने हो जाते? 56 हो जाते। 4 बार जोड़ना है बेटा, एक बार जोड़ लिया हमने, क्योंकि चार बार जोड़ना, एक बार जोड़ना, 2 बार जोड़ना, 3 बार जोड़ना। और 254 में कितने जोड़ देता? 10 जोड़ देता तो कितने हो जाते? ठीक है, 200 कितने हो जाते? 64 हो जाते। और 64 में लास्ट में क्या दे देता? 2 और जोड़ देता तो कितने हो जाते बेटा? 200 कितने हो जाते? हाँ अच्छा, ये 54 नहीं, सॉरी 54 में जोड़ना, इतना 64 हो जाएंगे, 64। अच्छा ये 64 में बेटा 10 जोड़ जाते तो कितने हो जाते? 274 हो जाते।
और 74 में मैं क्या कर देता, 2 और जोड़ देता, तो आंसर कितना आ जाता बेटा मेरा 276 आ जाता। क्या आ जाता? बच्चा ये कह रहा है मैं ऐसे इसको बड़े आसानी से कर देता। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है इसको मैं ऐसे कर देता। बेटा ये जो करने का वो तरीका जो बता रहा है ना बच्चा, बेटा ये जो करने का ये जो तरीका जो बता रहा है कि मैं इसको ऐसे कर देता, ये बेटा फॉर्मल तरीका नहीं है। ये कौन सा तरीका है सर? ये इनफॉर्मल तरीका है। बच्चा कौन सा तरीके के यूज कर रहा है? यानी बच्चा अनौपचारिक तरीके का प्रयोग कर रहा है। किसका? अनौपचारिक तरीके का प्रयोग कर रहा है। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? अब देख लो, जहां पर अनौपचारिक आपको मिल जाएगा यानी वही मेथड हमारे लिए क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। यानी कौन सी रणनीति का? इनफॉर्मल स्ट्रेटजी का यूज कर रहा है, स्ट्रेटजी का यूज कर रहा है। समझ में आ गया बेटा? क्या बनेगा आंसर हमारा? बोलो, समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आया कि सर बिल्कुल आ चुका है? यानी बच्चे ने कौन सी मेथड्स का यूज किया है? बच्चे ने कौन सी मेथड्स का यूज किया है? बच्चे ने जो है वो इनफॉर्मल मेथड्स का यूज किया है। आगे बढ़े बेटा, कर लोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। चलो 9 क्वेश्चन है कि कुछ छात्रों, ये कह रहा है कि कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्द के साथ उलझन है। बेटा किसमें प्रॉब्लम आ रही है? भागफल में और शेषफल में उसको क्या आ रही है? समस्या आ रही है। छात्रों में इस प्रकार के उलझन को दूर करने के लिए कौन सी, ठीक है, नीति उपयुक्त की? बेटा कौन सी प्रॉब्लम है? यानी कि हम जैसे कोई मान लेते हैं कि जैसे 25 है और ये 5 मान लेते हैं। बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है किसमें? कि शेषफल में एक तो प्रॉब्लम है, शेषफल में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और भागफल में प्रॉब्लम। अब इसके लिए बेटा हम क्या करें? कौन सी रणनीति का यूज करें कि बच्चा इसको आसानी से कर ले? बेटा कौन सी रणनीति का यूज करें? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस कि सर आंसर आ चुके हैं। बेटा हम क्या करें? सबसे पहला काम है कि अगर बच्चे को ऐसी चीजों की समस्या है तो हम बच्चों के सामने अमूर्त चीजें ना ले जाएं। बेटा एब्स्ट्रैक्ट चीजें से क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में और ये समस्याएं क्या होने लगती हैं? बढ़ने लगती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिवाइड का कॉन्सेप्ट समझाना है तो डिवाइड का कॉन्सेप्ट जैसे बताते हैं कि बेटा 4 को 2 से भागित करो। जैसे मान लिया हमने कहा कि 4 से 2 से भागित करो, ठीक है, 4 को 2 से। तो बच्चा अगर नहीं समझ पाया तो इसको कहो बेटा तुम्हारे पास 4 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 4, ठीक है, और तुम लोगों को 2 लोगों में बांटनी है। कैसे बांटनी है? 2 लोगों में बांटनी है, ठीक है। तो कितनी कितनी बांटोगे? तो हम क्या करें, जैसे हमने कहा कि बेटा आपके पास 4 टॉपी है, 4 टॉपी है। कितनी टॉपी है बेटा? 4 टॉपी है। अब टॉपी बेटा एक कैसा, एक कंक्रीट हमारे सामने मूर्त है। भाई ये बच्चा मूर्त है, बिल्कुल देखेगा, पकड़ेगा, छू सकता है, ठीक है। फिर कहना बेटा 2 लोगों को बांटना है, तो कहेगा 2 लोगों को 2 दे देते हैं। यानी कि ये तरीका जो होता है बेटा सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर हम किसी बच्चे को अगर कंक्रीट तरीके से बताते हैं तो बच्चा उस पर बड़ा जल्दी से पहुंच जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि श्यामपट्ट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन, बेटा ये कह रहा है श्यामपट्ट पर लिख दो। बेटा ये बेस्ट तरीका नहीं है बच्चे को समझाने का, इस ऑप्शन को काट दो। ये कह रहा है वर्कशीट दे दो, असाइनमेंट दे दो, ये भी गलत है, अभ्यास कराओ। बेटा अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर ये गलत है। और कल की क्लास याद करो, कल मैंने कराया था कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, और मैंने बताया था कि जब तक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में जब तक विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा तब तक वो नहीं समझ पाएगा, अभ्यास बेकार है। मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए, छात्र को कहा जाए कि ठीक है कि वे इसे भिन्न प्रकार के समूह बनाए और समूह की संख्या में बराबर बांटे। राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी आंसर हमारा होगा। ये कह रहा है कि बेटा 20 बार लिखना, ये लिखना अभ्यास कराना सब गलत है। राइट आंसर क्या होगा? यानी C4 चेन्नई होगा। आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बेटा 10 क्वेश्चन। आ जाओ 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। 10 क्वेश्चन में ऊपर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? सर यहां पर लिखा हुआ है क्या कि यहां पर लिखा है कौन सा असेसमेंट? भैया कौन सा असेसमेंट? योगात्मक लिखा है, और 2 असेसमेंट बताए थे। अब भूलोगे तो नहीं मेरी क्लास को। कौन सी? कि सर एक तो रचनात्मक बताया था और दूसरा आपने योगात्मक बताया था। कौन सा बताया था? रचनात्मक मतलब होता है बेटा फॉर्मेटिव होता है, और योगात्मक बेटा समेटिव होता है। भैया समेटिव का मतलब क्या है? समेटिव जांच के लिए होता है, ठीक है, और ये सर लर्निंग के लिए होता है, ये सीखना है, और इसका उद्देश्य क्या है? जांच करना है। तो हमसे जांच करने क्या कह रहा है कि योगात्मक की विशेषता नहीं है,
बेटा विशेषता हमसे पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है। चलो ये बताओ, ये सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है, बिल्कुल सही कह रहा है भैया। किसमें होता है ये नहीं, ये हम कह सकते हैं कि जब हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है तब जाकर ये असेसमेंट होता है। तो भैया ये तो इसकी विशेषता है। ये कह रहा इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षा उन्नति और स्थापन में, तो बिल्कुल हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, ठीक है, हाँ, श्रेणीकरण करवा सकते हैं, बिल्कुल। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, ये कह रहा है ये छात्रों को, ठीक है, सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर नहीं बेटा, सामर्थ्य और कमजोरियों पर केंद्रित कौन सा असेसमेंट होगा सर, रचनात्मक होगा, जिसमें हम निदान करेंगे और जिसमें हम उपचार करेंगे। क्या करेंगे मेरे भैया, इसमें निदान उपचार करेंगे। क्या ये असेसमेंट होगा, नहीं होगा। ये उत्पादन अनुकूलित है, बिल्कुल। प्रोडक्शन देखा जाता है, कितना गेन किया है, कितना गेन किया है आपने, ये कौन बताता है, समेटिव बताता है। तो भैया आंसर क्या बनेगा हमारा डियर स्टूडेंट्स, हमसे पूछ रहा है नहीं है, इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा बनेगा C4 चेन्नई। देखते हैं मेरे विद्यार्थियों ने आंसर चेन्नई लगाया है कि भैया बॉम्बे लगा दिया है, बताओ, बहुत बढ़िया बेटा। कहां चले गए 50 लगाकर आप लोग, बोल। विशाल कुमार, अनम, अभिजीत, समझ में आ गया? कोई डाउट बेटा? गलती तो नहीं करोगे, गलतियां नहीं करना है बेटा, दूसरों की गलतियों से हमें सीखना है। चलो ये रहा 11 क्वेश्चन, भाई जल्दी करो, जल्दी करो बेटा, समय नहीं है, आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है बेटा? वांछनीय का मतलब होता है लाइटली, क्या होता है बेटा, अच्छा, ठीक है, वांछनीय का मतलब होता है अच्छा। बताओ, कह रहा है कि कक्षा में कलन विधि, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप कलन विधि को गलत करवा देते हो, आपने कभी रीजन नहीं बताया। बेटा कलन विधि को मैं इसलिए गलत करवाता हूं क्योंकि कलन विधि में क्या होता है, कलन का मतलब होता है एलोग्रिथम। एलोग्रिथम में एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी किसी भी काम जो एक सिस्टम है, जिसका एक सिस्टम, एक क्रम होता है, उसी को एलोग्रिथम कहते हैं। एलोग्रिथम एक मेथड्स है, किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से करना, वो एलोग्रिथम है, ठीक है। और ये कह रहा स्मरण करना बेटा, ये तो नेगेटिव है, इसको तो ऐसे ही काट दो आप लोग, ये तो नेगेटिव है। क्या पॉजिटिव पकड़ना है, अर्थपूर्ण, चुनौती, निर्माण करना, यही हमारे लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और देखो नेगेटिव, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, श्यामपट्ट नेगेटिव। आप कहते हो कि सर मुझसे शिकायत करते हो कि आप लोग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बताते। बेटा कितने नेगेटिव पॉजिटिव बताऊं आपको मैं, ढेर सारे नेगेटिव पॉजिटिव। अब तो भैया आपके दिमाग में बस गए होंगे, कौन, हम नहीं, ये कौन, ठीक है, ये बस गए होंगे, कौन, नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ गया? आंसर क्या बनेगा, B4 बॉम्बे करेक्ट होगा बेटा, क्या बनेगा, बॉम्बे करेक्ट होगा। आगे बढ़े, चलो कोई डाउट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत तीव्र विद्यार्थी हैं मेरे, है ना आप लोग, बहुत क्या है, क्या कह सकता हूं आपके लिए मैं, विलक्षण बुद्धियों के धनी हैं आप, कई सारी बुद्धियां लेकर आए हैं। बिल्कुल भाई ये सच बात है, हमारे अंदर बुद्धियां बहुत सारी हैं, ठीक है, बस उनको बाहर निकालना बेटा। हम कमज़ोर नहीं हैं, बस हमें बाहर निकालने का हमको मौका नहीं मिला है, और सभी लोगों के अंदर कई सारी बुद्धियां होती हैं। बहुत बढ़िया, हाँ रिप्लाई करो बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत गर्दा उड़ा दो इसका तुम, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे कि सर हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो। चलो ये बताओ बेटा, पहले पढ़ लिया भ्रांति क्या है, ठीक है, भ्रांति क्या है ये भी देख लेते हैं। भ्रांति क्या है, प्रदर्शन क्या है, अनुमान क्या है, तुलना। बेटा मजेदार क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ, जो है तुम्हारे पास उसका यूज करो, ठीक है। चलो भ्रांति क्या है बेटा, ठीक है, चलो हम देखते हैं। बेटा ये क्या किया गया है कि यहां पर, ठीक है, एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को लिखा गया है, किसको, देखो इस फ्रैक्शन को यहां पर। तो ये बेटा क्या किया गया है, अगर हम इसकी बात करें तो आप कहोगे सर ये तो इसमें प्रदर्शन किया गया है, एक फ्रैक्शन का क्या किया गया बेटा, प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। प्रदर्शन हो रहा है कि एक फ्रैक्शन को दर्शाया जा रहा है, एक स्केल पर इसको शो किया जा रहा है, यानी एक स्केल पर फ्रैक्शन को दर्शाया जा रहा है। तो ये तो इससे जुड़ गया, फ्रैक्शन तो इससे जुड़ गया। चलो आगे देखते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, ये क्या कह रहा है, यानी कि 4 और 5 क्या की जा रही है बेटा, तुलना की जा रही है ना। क्या तुलना हो रही है कि 4 छोटा है किससे, 5 से। भाई तुलना हो रही है कि नहीं हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है।
कि क्या कंपैरिजन हो रहा है कि भैया 5 कह रहा मैं बड़ा हूं, मुंह मेरी तरफ खुलेगा, 4 कह रहा है तुम छोटे हो तो भैया तुम्हारी तरफ मुंह बंद हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो रहा है बेटा, ये कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा इस पे आ जाओ बेटा, बच्चे ने क्या कर दिया कि 2/3 प्लस 3/4 को क्या कर दिया, सामने सामने जोड़ दिया। यानी कि इसको सामने जोड़ा तो 5 हो गया, इसको सामने जोड़ दिया तो 7 हो गया। बेटा ये क्या है, ये बच्चे के दिमाग में भ्रांति है। क्या भ्रांति है कि भैया फ्रैक्शन जोड़ करना है तो सामने सामने जोड़ कर देना है। क्या कर देना है, जोड़ कर देना है। तो भैया ये बच्चे के दिमाग में क्या है, भ्रांति है। अब आइएगा हम चलते हैं इस पर। बेटा इसका आंसर क्या आएगा, अब इधर देखो इस पॉइंट को, फोर्थ वाले का देखो बेटा। फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में हमसे पूछ रहा है आंसर। अच्छा ये बताओ बेटा कि 48 गुणा यानी कि 48 का आप मल्टीप्लाई 52 से करोगे तो आंसर क्या ये आएगा, नहीं आएगा। लेकिन बच्चे ने अनुमान से दिया है भाई 25, ठीक है। अगर हम 25 गुणा 25 करते हैं तो आंसर ये आएगा। लेकिन बच्चे ने अप्रोक्स दे दिया, यानी अनुमान के साथ उसने उत्तर दे दिया। क्या दे दिया, अब देख लो भैया, जौन सा हमारा बनेगा वही सही होगा। यानी कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो देख लो भैया क्या बनेगा, ऑप्शन पे ना जाइएगा, बस इतना देख लो कि ये सही है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, समझ में आया। दिव्या सिंह, अनु, ठीक है। कामनी बेटा कोई डाउट तो नहीं है बेटा, डाउट नहीं रहना चाहिए। आप एडी सर की क्लास में है बेटा, और डाउट का और हमारा कोई रिलेशन है ही नहीं। डाउट हमारे बीच में कैसा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि सर जहां डाउट होगा वहां एडी नहीं होंगे, और जहां एडी होगा वहां डाउट नहीं होगा। समझ में आ गया। चलो ये रहा बेटा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा, हाँ भैया कर दो इसका आंसर, उड़ा दो इसको, तो ऐसे ही उड़ा दो सर इसको। तो सर हम हवाबाजी में उड़ा दें, कैसे, इसको सॉल्व करना हमारा बाएं हाथ का खेल। अच्छा ये कह रहा है कि गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए, यानी भैया गुणा का सिखा रही है, और सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्याओं से प्रारंभ किया, यानी वर्ड प्रॉब्लम दे दी। वर्ड प्रॉब्लम जानते हो कि बेटा तुम्हारे पास 2 टॉपी हैं, और ठीक है 2 टॉपी और दे दी तो कितनी हो जाएंगी, ठीक है। अब ये दे दी वर्डों को, ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन। अब आगे क्या कह रहा है, जैसा कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं, बच्चों से कहा बेटा एक फैमिली में 4 लोग हैं, यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है। भाई प्रत्येक कितने सदस्य, 4 हैं, ठीक है, और प्रत्येक को कितना है, 3 की जरूरत है, ठीक है। तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। आगे कह रहा है अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्या का उद्देश्य क्या है, बताओ बेटा क्या उद्देश्य है, बताओ जल्दी से क्या बनेगा भैया। इससे क्या वो इस चीज को अपने जीवन में कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा भाई, B4 बॉम्बे बनेगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, प्रिंसी देवी जी बहुत बढ़िया। अच्छा पिंकी देवी है, देखो देवी हमारे साथ जुड़ी हुई है। चलो बेटा आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये रहा 14 क्वेश्चन। बेटा कभी मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, ठीक है, कभी कोई शब्द ऐसा निकल जाए। वैसे मैं हर विद्यार्थी की रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि बेटा आप लोग शिक्षक हैं, और शिक्षक का फर्ज बनता है एक टीचर की इज्जत करना। शिक्षक है सभी का, क्योंकि समाज, बेटा टीचर एक ऐसा प्राणी है, ठीक है, जो आज भी समाज में इसकी भूमिका कम नहीं है बेटा, ठीक है। समाज में आज भी एक टीचर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आज से नहीं सदियों से टीचर जो है वो एक क्या है, एक समाज को एक गाइड करने वाला है। चाहे आज हम कह सकते हैं कि शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय से जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आज हम एक शिक्षक की भूमिका को नहीं नकारा जा सकता, ठीक है। तो बिल्कुल एक कोटारी आयोग का स्टेटमेंट था बेटा, 1964 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। जब 1966 में उनकी रिपोर्ट आई थी तब उन्होंने मैं कहा था कि आज भी शिक्षक की भूमिका केंद्र में है। जो एक शिक्षक है, ठीक है, जो राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान दे सकता है वो कोई और नहीं। चलो क्या आंसर बनेगा कि निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है बेटा। आ गया, नेचर वाला क्वेश्चन है, कल ही कराया था मैंने आपको, ठीक है, कल ही कराया था मैंने बेटा आपको, कल ही कराया था। बोलो जल्दी से क्या सही होगा। गणित की अपनी भाषा है, बिल्कुल सही है। किसी भी गणितीय समस्या केवल एक ही हल है बेटा, एक हल नहीं है, अनेक हल है, अनेक हल है। बस ये ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। गणितीय अवधारणा मूर्त होती है बेटा, 2 ही सही है। देखो 2 ही सही है, कौन सा, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा किसमें, बी ऑप्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
15वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाँ, कल भैया इन्वायरमेंट की मैराथन रखें, एक क्लास तगड़ी रख लें, बिल्कुल उसी में मौज आ जाए, राइट। तो कितने बजे से रखें बेटा? कल की क्लास का जो शेड्यूल है वो हम लगाते हैं बेटा कितने बजे से, कितने बजे से रखें आप बताओ? तगड़ी क्लास रखें, क्योंकि 8 बजे तो आपकी फैक्ट वाली क्लास करवा देते हैं, तो 9 से करवा दें, या 7 से फैक्ट वाली करवा देते हैं, तो 2 घंटे सर फैक्ट ले लेंगे, या फिर 9 से मैं कर लूँगी, या 9 ही सही है बताओ? 9 टाइमिंग वैसे सही है ना, 9 बजे, ठीक है। चलो 9 बजे सही है ना टाइमिंग, क्योंकि आप लोग भी खाना वाना खा के फ्री हो जाएंगे सभी लोग, और फिर 9 से 12-1 तक खींच देते हैं। चलो चलो तो 9 से कर देते हैं, राइट। हाँ सभी लोग चलो आ जाओ भैया। वही क्वेश्चन है, दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। बेटा बताओ, दृश्यीकरण का क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, बोलो जल्दी से। ठीक है, बताओ, दृश्यीकरण की बात कर रहा है, यानी दृश्यीकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण है। किस लिए बेटा? क्योंकि अगर दृश्यीकरण नहीं कराएंगे बेटा तो सुनिएगा, दृश्यीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन, स्पेशियल, स्पेशियल मतलब बेटा फिर ज्यामिति कैसे सीखेगा? अरे भैया ज्यामिति कैसे सीखेगा? ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं उसको बीजगणित नहीं आएगा, ठीक है, बीज गणित भी नहीं आएगा, बीज गणित भी नहीं आएगा। सुन लो भैया, स्पेशियल क्या होती है? शुरुआत होती है ज्योमेट्री की। अगर आपको बच्चों को अगर आपको ज्योमेट्री सिखानी है बेटा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर उसको स्पेशियल पहले बताना पड़ेगा। अब सर ये स्पेशियल क्या होता है? अरे कुछ नहीं है, एग्जामिनर क्या है, पगला गया है, ठीक है, वो दिक स्थान को इसने लिख दिया है, यानी कि क्षेत्रों की नॉलेज, ठीक है, दिशा की नॉलेज, ठीक है, और क्षेत्र, दिशा, स्थान की जानकारी ये होती है। तो बेटा यहीं से शुरुआत होती है उच्च गणितीय, बीजगणितीय, ज्यामिति पढ़ाने के लिए नेतार्थ है। बिल्कुल किसमें है ये चीजें बेटा? इसमें ही सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पढ़ाएं तो फिर आपको ये कराना पड़ेगा। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? फर्स्ट आंसर बनेगा। देखो एक भी आंसर गलत नहीं हुआ होगा, मेरे विद्यार्थियों ने अभी जितने जुड़े हैं एक का भी गलत नहीं हुआ होगा। कॉन्फिडेंस आया? ठीक है, आया कि नहीं आया बेटा? बस इसी तरह लगे रहो, जब तक नहीं होता है एग्जाम तब तक इसी तरह, ठीक है जी। वो कहते हैं ना कि जी तोड़ के मेहनत करो। चलो ये रहा बेटा अगला सेट पेपर। आप थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं बेटा।